जनरल साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये सभी प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, यानी फीमर जो है ये जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की होती है। और दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान में होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, जो कि स्टेपीज नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो 206 हड्डियों की संख्या है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष कहलाता है, दूरी का मात्रक। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज की थी तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 पर होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत जो है ये सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत। अगला प्रश्न है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है डायनेमो का आर्मेचर। डायनेमो का आर्मेचर जो है ये इस्पात यानी लोहे से बना होता है, इस्पात। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 है। 600 एन है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है तो उसका वजन चांद पर होगा। उसका वजन जो है चांद पर होगा, यानी उसका वजन जो है ये चांद पर होगा तो 100 एन। यानी पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति है और उसका वजन 600 एन है और उसका वजन अगर चांद पर देखा जाए तो उसका वजन चांद पर 100 एन होगा। अगला प्रश्न है, सोना का आपेक्षिक घनत्व है। सोना का आपेक्षिक घनत्व है तो 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर ये सोना का आपेक्षिक घनत्व है। अगला प्रश्न है, ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन जो है, स्टेरेडियन ये ठोस कोण की इकाई है, स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है हमारा, जब इस्पात जैसी धातु की क्षण को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। यानी कोई इस्पात है और उसको धातु की क्षण को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर जब ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, ये प्लास्टिक हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो उसको हम शून्य बोलते हैं। यानी एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह शून्य होता है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है तो इसका जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन ऊर्ध्वाधर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 अंश द्वारा पश्च है तो इसका ये उत्तर जो है हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश रंग को चलाया जाता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है तो इसका सही ऑप्शन है सफ़ेद फिल्टर से होकर स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन हाइपोथैलेस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। कौन हाइपोथैलेस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है तो इसका सही ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्रवीभू
पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं? द्रवीभू पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं। तो इसमें जो पेट्रोलियम गैस में द्रवीभू पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन की जो मात्रा ये सबसे अधिक होती है, यानी इसकी जो मात्रा है ये प्रधानतः होती है। आई होप दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।